अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं, तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं मुंह उठाए के, न कुछ सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं। अर्चन में एक चीज और, भोग सामग्री भी अर्चना है ठाकुर जी की। आप ठाकुर जी को क्या पवाते हैं? कई बार हम आधुनिक वस्तु बना करके ठाकुर जी को पवाते हैं, पिज्जा, पास्ता, बर्गर आदि आदि। हमारी एक बात सुनिएगा, वृंदावन सेवा रीति में तो अगर भोजन का स्वरूप भी सुंदर नहीं है तो भी ठाकुर जी को नहीं पधराना चाहिए। आप अपने लिए खा लीजिए बना करके जो बना के खाना है, पर ठाकुर जी को तो दूर से ही दिखाए दो, भोग मत लगाओ। क्यों? क्योंकि स्वरूप उसका ठाकुर जी के अनुकूल नहीं है। हमारे लाला कैसे ग्वारिया है बेचारो, पिज्जा कैसे खाएगा? और पिज्जा उठाते होंगे, पहले देखते होंगे जी कैसी रोटी है, सबरो साग जई पे धर दियो है, और फिर जब पाते होंगे और वो चीज खिंचती होगी, ए मधुमंगल कैंची लेके आ, काटदारी है, कैसा लंबो खिंच रहा है। ठाकुर जी को कहीं ना कहीं वो लगती होगी कैसे पाम में यार यार। फिर बर्गर आता होगा, ठाकुर जी कहते होंगे जे नहीं बला ये कोई बम लिया आओ भैया, यहाँ कैसे पाम में। आप भोग बनाते समय विचार किया कीजिए कि ठाकुर जी नंदरानी क्या पवाती हैं ठाकुर जी को। हमारे जो, मेरा विरोध नहीं है, अगर आप करते आए हैं और करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हो सकता है आपके ठाकुर जी सीख गए हों, चाइनीज बना के चॉपस्टिक और रख दो, ठाकुर जी ले रहे हैं हाथ से यूं करके। लेकिन हमारे ब्रज में जो सेवा का स्वरूप है वो आज भी पुरातन है। यशोदा मैया के भाव से ही ठाकुर जी को भोग धराया जाता है। आपको पता है कई मंदिरों में बैगन का भोग नहीं लगता, कई मंदिरों में लगता है, कई जगह नहीं लगता। उसका कारण क्या? कि बैगन बनने के बाद अगर उसका ऐसे कचूमर निकाल दो बड़ा विचित्र दिखता है, ठाकुर जी कहीं देख के डर ना जाए, इसलिए उसका भोग नहीं लगता। कई जगह टमाटर का भोग नहीं लगता क्योंकि उसका वर्ण लाल होता है, रक्त वर्ण का होता है, इसलिए ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। कई जगह उर्द की दाल का भोग नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? गरिष्ठ होती है, लाला को पचावे में श्रम है जाएगा, इसलिए भोग नहीं लगता। प्याज, लहसुन, मूली, गाजर का इसलिए भोग नहीं लगता क्योंकि, अच्छा एक नई बात मैंने द्वारिका में पूछी, बोले जिस वस्तु को पाने से जो हमको बब्स आती है ना, अगर उसमें दुर्गंध आती है वो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती। कितने सारे नियम हैं, ये सब अर्चना के स्वरूप में ही आते हैं। तो अर्चना किस भाव से करनी है? ऐसी वस्तु बनानी है, ऐसी वस्तु पधरानी है जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, प्रेम से पावे।
हमारे ब्रज में दाऊ जी का मंदिर है, बलराम जी का। दाऊ जी के मंदिर में इतनी इतनी छोटी छोटी पूड़ियां बनती हैं शाम को। सुबह तो बड़ी बनेंगी पर शाम को इतनी छोटी छोटी। मेरी कथा हुई थी वहां पर, मैंने पुजारी जी से पूछा कि ये पूड़ी का साइज सुबह तो बढ़िया था, ये रात में छोटा क्यों हो जाता है? तो बहुत अच्छी बात बोले, हमारे दाऊ दादा 4-5 बजे बढ़िया भांग खा लेते हैं, और भांग खाने के बाद दाऊ दादा ऐसे बैठे रहते हैं। अब उनको यूं रहती है कि अब यार ये पूड़ी तोड़नी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, तो नेक सी पूड़ी ही इतनी बड़ी बनाई कि सब्जी में बोरी खा गए, उसके खंड खंड ना करना पड़े, इसलिए छोटी छोटी पूड़ी। और ये भाव की अर्चना है। अर्चना 2 प्रकार की होती है, या तो वैदिक, अगर आप वैदिक पालन कर रहे हो तो वैदिक ही कीजिए, और यदि भाव की कर रहे हो तो आपका भाव उसमें प्रधान होना चाहिए, भाव उसमें मुख्य होना चाहिए। अच्छा, एक निज बात बता देता हूं। एक दिन हमने ठाकुर जी का एक अलग सा भोग लगाया अपने ठाकुर जी का। कैसा? जैसे छोटे बच्चों को माताएं रोटी रोल बना के खिलाती है ना, रोटी का रोल बना देते हैं, उसमें बीच में सब्जी या कुछ भी ऐसे रोल बना के देते हैं, बच्चा खाता रहता है उसको। तो हमने भी एक बार ठाकुर जी के रोल भोग लगाए, लेकिन उसके पीछे तुरंत पद लिख दिया, ठाकुर जी ये रोल क्यों खा रहे हैं, सुनाते हैं। स्वयं लिखा पद, हमारे लाल जी लिखवाते हैं। हाँ? श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। हमारी किशोरी जी को, जैसे लाला को मक्खन और दही बहुत प्रिय है, ऐसी किशोरी जी को मलाई और दूध बहुत प्रिय है। मलाई जानते हैं? खाते हैं मलाई? आपके यहां होती है मलाई? तो श्री जी कैसा दूध पीते हैं, ध्यान से सुनना। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। आपने 1 किलो दूध को चढ़ाया कढ़ाई पर, और उसको औटाते औटाते, मतलब खोलाते खोलाते वो 1 किलो आधा किलो हो जाए, उसको कहते हैं औटा दूध। वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, वो श्री जी को बहुत प्रिय। उसमें मिश्री पड़ी हो, दूध में मिश्री डाल के उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, गाढ़ा हो जाएगा बिल्कुल धीमा धीमा, धीमी आंच पर। जब वो औटा औटा बिल्कुल कम होने लग जाता है, वो ठाकुर जी को मिट्टी के बर्तन में भर के भोग लगाया जाए, बहुत अच्छा लगता है ठाकुर जी को। उसी में फिर बादाम डाल दो, केसर डाल दो, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। मैं तो ऐसे ऐसे भाव बताऊं। केसर डालो, इलायची डालो, बढ़िया पीस के औटा दूध कर दो, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ। कैसे? मिट्टी के बर्तन में, चांदी में नहीं, सोने में नहीं, पात्र, मिट्टी के बर्तन में। ओटो दूध सकोरा भर के, ओटो दूध सकोरा भर के। अधर ले पीवत प्यारी, अधर ले पीवत प्यारी। और औटा दूध देख करके श्री जी इतनी प्रसन्न हो गई, मतलब भावना ऐसी बनी कि ठाकुर जी लेके आए नंद भवन से श्री जी के लिए दूध। तो औटा हुआ दूध मिट्टी के बर्तन में देख के श्री जी इतनी आनंदित हो गई कि तुरंत छीन करके पीने लगी। छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत को कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने, छलकत अधरामृत मुख कौने। कर ले पीवत कन्हाई, कर ले पीवत कन्हाई। किशोरी जी घूंट भर भर के पी रही हैं, यहां से जो दूध निकल करके नीचे गिर रहा है, थोड़ी से नीचे टपक रहा है, ठाकुर जी ऐसे अंजलि यहां लगा रखी है श्री जी के, और जो मुख से गिरता जा रहा उसको ठाकुर जी पी रहे हैं, ऐसी भावना। और फिर
दूध पीने के बाद श्री जी बोली, और कछु लायो मेरे काजे? तो ठाकुर जी लेके आए मलाई, और मलाई में मिली भैया मिश्री और साथ में रोटी। आहा, अब श्री जी कैसे पा रही हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, रोटी के बीच में मलाई धर के, बुरोले बुरकाई, बुरोले बुरकाई। मिश्री को पीस दो तो बूरा जैसी हो जाती है ना। और इसको कहते हैं बुरकाना ब्रज भाषा में, जैसे नमक डालना, काली मिर्च डालना, ऐसे इसको करते हैं, इसको कहते हैं बुरकाना। तो श्री जी क्या कर रही हैं? रोटी के बीच में मलाई धर के बूरो ले बुरकाई, उस पर बूरा डाल रही हैं। और फिर अति आनंद भय गिरधर प्रभु, अति आनंद भय गिरधर प्रभु। श्री जी को दूध पीतो देख, ऐसे रोटी खाते देख ठाकुर जी इतने आनंद में भर गए, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई। श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। ये है अर्चन भक्ति।